गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों आप लोग ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। ठीक है, और भी कुछ काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। तो उसी में से मैं आपको आज कुछ सवाल बताना चाह रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपका ये सवाल दिया गया है, ये कोड, इसका कोड निकालना होगा। तो किसको किस तरह से निकालेंगे, तो मैंने पहले बता दिया बच्चों आपको। इसको देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि ये इसमें 4 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, इसी टॉपिक पर वीडियो रहेगी। ठीक है, देखिएगा, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसके ऊपर जो संख्या है उसको लिख दीजिए। ठीक है, उसको लिख देंगे कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका M 13 में आता है, O कितने में आता है बच्चों, 15 में, L 12 में, D 4 में। ये तो सबको पता हो गया होगा। ठीक है, और अब इसको निकालना होगा हमको। ठीक है, यहां ये कैसे आएगा, N और H। N कितने में आता है बच्चों, N आता है आपका 14 में, और H कितने में आता है 8 में। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिएगा, ये 14 कैसे आया बच्चों, सबसे पहली बात है यहां पर ये N, ठीक है, ये कैसे आया। तो हमको कुछ नहीं करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, आपका ये 13 और 15 दिख रहा है आपको, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पर 13 और 15 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 28 आ जाएगा। ठीक है, और 28 में हम लोग किससे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 2 संख्या है। ठीक है, यहां पर आपका 2 भी हो सकता है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है ये किससे कट रहा है। तो यहां पर देखिएगा 2 से कट रहा है ना, तो हम लोग 2 से काट देंगे इजी वे में। तो यहां पर जब हम लोग 2 से काट दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहां पर कितना 4, तो ये कितना होगा 14। और 14 में क्या आता है बच्चों, आपको पता ही है क्या आता है, n। तो देखिए ये n निकल गया, ये वाली संख्या निकल गई। अब हमको ये वाली संख्या निकालनी, h निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो सेम यही प्रोसेस हम लोग करेंगे। L कितने में आता है, 12 में, तो 12 को और 4 को हम लोग जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितना बच्चा आ गया बच्चों, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। 16 को हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो 8 कितने में आता है, H में। ये चीज पता ही है आपको। तो देखिए H आ गया, और हमने बता रखा है जैसे आपने ऊपर निकाला, सेम हमको नीचे भी वैसे ही निकालना होगा। ठीक है, तो इस ये दो, इतनी जो 4 संख्या का 2 संख्या आई, ये कैसे आई, अब पता चल गया ना आपको। चलिए अब देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। ये है 3, ठीक है, ये है यहाँ पर 15, ये फिर 3, ठीक है, ये कितना हो गया 11। ठीक है, अब इन दोनों को पहले क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो 15 में हम लोग ने 3 जोड़ दिया, तो कितना आ गया बच्चों, 18। ठीक है, 18। और देखिएगा अब यहां पर जैसे हमने ऊपर किया वैसे हमें वो नीचे करना होगा। किससे करना है, 2 से ही काटेंगे, जैसे ऊपर किया। तो यहाँ काटा, तो यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 कितने में आता है बच्चों, आई में, क्या कितने में आता है, आई में। ठीक है, आई नो। ठीक है, पहली संख्या निकल गई। अब हमको इसको निकालना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपका यहां पर 3 और 11 करेंगे। 11 और 3 कर देंगे, तो कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो 14 में क्या आता है, n। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, n आ गया। अब यहां 14 को 2 से हम लोग भाग कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चों, 7। कितना आ गया, 7। तो 7 में क्या आता है, g। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब ये देखिएगा, ये सवाल है आपका। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे, सेम जैसे हम लोग ने पहले किया है वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो आपका इस सवाल को करने पर दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके ऊपर संख्या लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15, ओ में, एन कितने में आता है, 14 में। ठीक है, जी 7 में। ठीक है, ये चीज पता है। तो आई कितने में आता है, ये 9, और ये जी कितने में आता है, 7 में। ठीक है, हमको ये संख्या लानी है आपकी 9 और 7। तो ये आई और जी कैसे आया, तो अब देखिएगा, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। ठीक है, 12 और 15 को जोड़ दिया आपने, तो जोड़ा, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपको, 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए 27 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर पहले वाली वीडियो में 2 से कट रहा था, यहाँ 3 से, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से काटना है जिससे कट जाए। ठीक है, 3 से कट रहा है, लेकिन जैसे इससे कटेगा तो आगे वाली संख्या से भी वही कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 से कटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो 9 में क्या आ गया बच्चों,
आपका आई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और ये एन और जी, तो यहाँ पर एन कितने में आता है 14 में, और ये जी 7 में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब हम लोग ने इन दोनों को जोड़ दिया और आपका 21 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 21 आया तो 21 को कितने में, ये 3 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। 3 से हमने भाग किया तो कितना आ गया यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में क्या आता है जी। अब जैसे हमने ऊपर किया सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा। तो पहले उससे पहले हम लोग को ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आएगा 14 में आ जाएगा, ये 1 में आ जाएगा, आई 9 में आ जाएगा, ये एल 12 में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही ना, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 15 आ गया, 14 और 1 15। 15 में 3 से हम क्या करेंगे काटेंगे, जैसे ऊपर काटा सेम हमको उसी संख्या से नीचे भी काटना होगा, ठीक है। तो 3 से ऊपर काटा तो नीचे भी हम लोग ने 3 से काट दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो 5 में क्या आ गया बच्चों ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसिंग संख्या है, पहली संख्या हमको प्राप्त हो गई ई, ठीक है। और दूसरी में क्या होगा आपका, फिर से वही हमको प्रोसेस करना होगा। तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21 आ गया। तो 21 में, अब 21 में हम 3 का भाग कर देंगे। तो जब 21 में हम 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है। कितना आ जाएगा 7। तो 7 में क्या आएगा बच्चों जी, ठीक है। तो देखिएगा ये मिसिंग संख्या निकल गई आपकी। तो इस टाइप के जो सवाल में आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा ये वाला सवाल जो है बच्चों को काफी कंफ्यूजन करता है, ठीक है। इसमें क्या है इतनी बड़ी संख्या देती है और देखिएगा ये इसका कोड क्या केवल 1 दे रखा है। देखिए अब इस कोड को कैसे लाना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि इस टाइप के जो सवाल होंगे उसको पहले इसके ऊपर जो संख्या है उसको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि क्या है के कितने में आता है बच्चों 11 में, ये 1 में, ये आपका 14 में, ठीक है। सी 3 में, एच जो है 8 में, ये 1 में, ये कितना है 14 में, ठीक है। ये चीज है। और ये कितने में आता है बच्चों 7 में। जब आपने ये कोड लिख दिया तो आपका लॉजिक क्रिएट होगा, ठीक है। इसलिए कोड को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों, ठीक है, जब इस टाइप के सवाल आते हैं। अब देखिएगा ये जी लाना है, तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, अरे किस तरह से करेंगे, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर संख्या कुछ दे रखी थी तो इजी वे में बना पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या केवल एक संख्या दे रखी है। तो अब इस एक संख्या को हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आपका ये कोड है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है 11 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 दे रखा है। तो देखिएगा 11 को हम 11 ना लेकर क्या करेंगे, इसमें इसको हम जोड़ देंगे आपस में। 11 को हम लोग ने कैसे जोड़ा, जैसे हम लोग ने पहले सवाल किया था सेम हम ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें लॉजिक क्रिएट करना होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी एग्जामिनर देगा आपको, तो इसको देख के डरिएगा नहीं। अब देखिए ये क्या हो 1, तो यहाँ सेम अब हमको यहाँ पर भी वही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 लिख देंगे। आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो आप जब एक बार आपको चीज समझ में आ जाएगी तो आप इजी वे में कर पाएंगे। अब ये देखिए ए, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 1, ठीक है। सबको जोड़ देंगे एक साथ। यहाँ पर क्या है एन, तो एन में कितना है 14, ठीक है। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे 1 और 4, ठीक है। ये 14 को हम लोग क्या कर दिए ये, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है सी, तो सी कितने में आ गया बच्चों 3 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पर एच 8 में है, तो यहाँ पर क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब 2 संख्या आ रही है तो वो आपस में जोड़ रही, जो एक संख्या हो रही है उसको ऐसे लिख दे रहा है एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा। और ये एन है, तो एन क्या हो जाएगा आपका 1 + 4, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इन सबको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आप इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये चीज की जा रही है। अब देखिएगा ठीक है, टोटल आंसर कितना आ गया आपको 25। इन सबको जोड़ने पर हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है। ये चीज 25 आ गया। अब 25 को हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये 25 को हम लोग ने क्या कर देंगे इजी वे में कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 क्या होगा 7, तो 7 कितने में आता है जी में आता है। देखिए हमारा आंसर निकल गया। ये चीज समझ में आई आपको, बस मुझे ये चीज समझाना था आपको, ठीक है। ये चीज आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब ये निकल गया तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं तो और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चों, बस जैसे दिया है उसके ऊपर कोड लिख दीजिएगा। 10 में आएगा, ये 1 में आएगा, ये आपका 25 में आएगा, ठीक है। ये 1 में आएगा ए, और
n जो है 14 में आ जाता है, ये आपका 20 में, और ये i जो है 9 में। अब हमको फिर से इनको जोड़ना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 निकल गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, 3 4, ठीक है, ये 5 है तो 9 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 10 और ये 4 14 15, ठीक है, 16 17 17 17 में आप 9 जोड़ दीजिए, ठीक है, 17 में 9 जोड़ दिया आपने तो 26 आ गया, ठीक है। तो आंसर 26। लेकिन अब 26 को भी हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8 में क्या आएगा बच्चों, h। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, h आंसर। ये चीज समझ में आ रही है, ये h कैसे निकला। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, सेम वैसे ही दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें लॉजिक बच्चों थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि इसके ऊपर वाली जो संख्या है उसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि s कितने में आता है, 19 में, ये a 1 में आता है, ये 4 में आता है, d h जो है 8 में आता है, n जो है आपका 14 में आता है, ठीक है, a जो है 1 में आता है। ये चीज ये क्लियर हो गया। और g जो है 7 में आता है। तो हमको देखिए g निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, आपस में जोड़ के वो कर दे रहे थे। तो इसमें वैसे आप करेंगे तो वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें दूसरा लॉजिक है, देखिए आइए इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि ये 19 है तो 19 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 14 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख दिया। इन सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47। अब ये 47, ठीक है, ये 47 तो आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 47 में आप 7 को 47 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे। और जब आपने भाग कर दिया तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 7.8, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा आपका, और ये 50, ये 0.80 आपका आंसर आएगा। तो उसमें जो पॉइंट के पहले वाली जो संख्या है, ठीक है, उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर जब 7 आ गया तो 7 में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, g, ठीक है, ये आपका g निकल गया। अब सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा। इसमें हम लोग ने क्या किया, संख्या को जोड़ने के बाद जितनी संख्या है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है, ये आपका भाग कर दिया। तो जो आंसर निकलेगा वो उसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 19 लिख देंगे, यहाँ पर a का 1 लिख देंगे, r जो आपका 18 में आता है, ठीक है, i 9 में, t 20 में, a 1 में। अब इन सबको जोड़ देंगे। 19 यहाँ पर हो गया, ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया। इन सबको हम लोग ने जोड़ दिया। जब जोड़ने के बाद हम लोगों ने पाया है 68, ठीक है, क्या आया, 68। अब 68 तो आ गया। अब कितनी संख्या से भाग करेंगे, ये जो है संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम लोग ने इसको भाग कर दिया। तो जब 6 से हम लोग ने भाग किया इसको, तो कितना आ गया बच्चों आपका, यहाँ पर 11, ठीक है, ये आपका 66, और यहाँ पर आपका ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये जो संख्या है, ठीक है, 11, वो 11 में अब 11 आया, ठीक है, 11 में क्या आता है आपका, के। तो ये आपका आंसर होगा के, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको सबसे पहले क्या है, जोड़ना है। जोड़ने पर जितनी संख्या दे रखी है उससे इसको भाग कर देंगे, और भाग करने पर जो संख्या आएगी वो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और भी अच्छे ढंग से आपको चीज समझ में। अब ये देखिएगा बच्चों, ये सवाल दिया गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसमें थोड़ा अलग सा लॉजिक लगा हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये दे रखा है, मनोज दे रखा है, इसमें कुछ कोड दे दिया, या आनंद का कोड निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, इसके ऊपर संख्या लिख देनी है। m 13 में आता है, a 1 में आता है, n 14 में आता है, o जो होता है 15 में आएगा बच्चों, और j जो होता है 10 में आता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर क्या है, E जो है 5 में आएगा आपका, और H 8 में, D 4 में, और C जो है आपका 3 में, और H 8 में। ये चीज समझ में आ गई। तो अब इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए कोई भी चीज नहीं मिलती जुलती है, इसमें क्या करना है हमको, ये संख्या लानी है E। कैसे आएगा,
तो इसमें देखिएगा एम, एम का विपरीत क्या होता है बच्चों, एम का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा एम, एम का विपरीत क्या होता है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। विपरीत, एम का विपरीत क्या होगा, एन, ठीक है, एन होगा। एन कितने में आएगा बच्चों, 14 में, ठीक है। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे, 14 में आएगा तो 14 को हम कैसे लिखेंगे, एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिखने के बाद क्या आएगा, 5 आ गया। और देखिए 5 में क्या आता है बच्चों आपका ई, तो देखिए ई आ गया। समझ रहे हैं ना ये चीज को, वही चीज हमको यहां पर करना है। तो क्या ए का विपरीत क्या होगा बच्चों, जेड, जेड में क्या आता है, जेड कितने में आता है, 26 में। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 और 6 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो देखिएगा एच आ गया। अब वहीं पर आपका एन है, एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन का विपरीत, ठीक है। यहां पर विपरीत भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जिनको मेरी वाली जो वीडियो है आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। विपरीत निकालना, किस तरह से वीडियो इसका विपरीत निकाला जाता है। तो जब आपको विपरीत निकालना आ जाएगा तो इस टाइप के सवाल को आप इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। एन का विपरीत क्या होता है बच्चों, एम, ठीक है। और यहाँ एम, एम कितने में आता है, 13 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ये चीज समझ में आ रही है। अब 4 आ गया तो 4 में क्या आ गया आपका, डी आ गया। अब ओ, ओ कितने में आता है आपका, ओ का विपरीत क्या होगा, एल, ठीक है। एल कितने में आता है, 12 में, ठीक है। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आ रही है। तो कितना आ गया, 3 में क्या आता है, सी। और जे, जे कितने में आ गया, जे का विपरीत क्या होगा, जंगली क्यूइन। तो क्यूइन का क्या होगा, 17। तो 17 में क्या आता है बच्चों आपका, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, 8। देखिए एच निकल गया। तो सेम हमको यहां पर भी वही करना होगा, ठीक है। तो ए कितने में आता है, 1 में। एन कितने में आता है आपका, 14 में। ए कितने में आता है, 1 में। एन कितने में आता है, 14 में। डी कितने में आता है, 4 में, ठीक है। अब इसका भी हमको सेम यहां पर बता रहे हैं, ठीक है। ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ए का विपरीत क्या होगा, जेड, जेड कितने में आता है बच्चों, 26 में। तो 26 का हम लोग कैसे कर देंगे, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 में क्या आएगा आपका, एच, ठीक है। उसके बाद क्या, एन, एन का विपरीत क्या होगा, एन का विपरीत क्या होता है बच्चों, एम, ठीक है। एम कितने में आता है, 13 में। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 में क्या आ जाएगा बच्चों, डी, ठीक है। अब यहाँ पर ए है तो फिर से वही आ गया ऊपर वाला, तो इसको सीधा वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको। ये देखिएगा यहाँ पर हम लोग ने ऐसे ही कर दिया। और ये 8 आ गया, तो 8 में क्या हुआ, एच आ गया, ठीक है। और एन फिर वही आ गया सेम, ये वाला एन, तो इसको भी हम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये 4 आ गया, तो 4 में क्या आता है बच्चों, डी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। अब डी, डी, डी कितने में आता है, ड्यू, ठीक है। तो ये आएगा डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू कितने में आता है, 23 घंटा काम नहीं करना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 23, ठीक है। अब यहाँ पर उसको कैसे लिख सकते हैं, ये, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 में क्या आएगा आपका, 5 में क्या आएगा आपका, ई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ई। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। ये अलग टाइप का लॉजिक था, इसलिए मैंने इसको बताया इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिएगा, ये वाला सवाल है जो आपके सामने, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसके ऊपर संख्या लिख देनी होगी, ठीक है। तो m जो है 13 में आएगा, a जो है 1 में, r 18 में, ठीक है। और k 11 में आएगा। इसमें आपका क्या है, ये 16 में आएगा, ठीक है। ये 17 में आएगा, ये 4 में, ये 5 में, u जो है 21 में आता है, v जो है आपका 22 में आएगा, ठीक है। और n जो है 14 में, ये 15 में, ठीक है।
अब देखिएगा, जब आप लोग ने ये कर दिया, इसके ऊपर संख्या लिख दी, तो आपका जो है लॉजिक क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से होगा। 13 के बाद है 16 15, तो मतलब ये देखिएगा इस संख्या में कितने का अंतर आ रहा है। 13 में ऐसे क्या जोड़ दे, 16 आ जाए, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 3 और 3 के बाद ये क्या है, 13 में यहाँ पर ये 17 कैसे आ रहा है, इसमें 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बन के ये जो संख्या आ जा रही है। ठीक है, 3 और 4 यहीं पर आपका इसमें करेंगे तो देखिएगा यह ए और यह डी, तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, इसमें भी आपका 3 + 4 का अंतर आ रहा है। इसमें भी आपका क्या सेम वही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये, तो इसमें क्या हो रहा है, 18 है तो इसमें भी 3 का, क्यों 18 में 3 जोड़े 21 आएगा, 3 और 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, तो मतलब ये हो रखा है। और ये देखिए इसमें जो आपका है के वाले में, तो इसमें आपका इसमें भी 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, और आपका 4 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो मतलब 3 और 4 का जोड़ने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब आपका ये ऊपर वाली जैसे संख्या लिख ली है, सेम आपको नीचे भी वही करना होगा। ठीक है ना बच्चों, इस टाइप के सवाल में। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 12, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा आपका 14, ये कितना होगा आपका 11। ठीक है, इसमें आपका क्या करना होगा, 12 में आप 3 जोड़ दीजिए, 12 में आपने 3 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 में क्या आता है ओ। ठीक है, ये, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका पी। ठीक है, पी 16 में। ठीक है, 9 में आपने फिर 3 जोड़ दिया, तो 9 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर क्या है एल आ जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एम। ठीक है, 12 में आपने 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 और 4 जोड़ दिया। ठीक है, 9 में ये 14 में आपने फिर 3 जोड़ दिया, तो 14 में जब आपने 3 जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका क्यू। ठीक है, क्यू कितने में आता है 17 में। ठीक है, क्यू कितने में आता है 17 में, और आपका क्यू के बाद 4 जोड़ देंगे तो 18 में आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या है। ठीक है, और 11 में आपने फिर से 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 14 हो गया, तो 14 में क्या आएगा आपका एन। ठीक है, और 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा आपका तो 15 में क्या आएगा ओ, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो सेम जब आपने ये निकाल दिया तो नीचे वाला अपने आप में निकल जाएगा। तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन लेके सब चल रहा है। ठीक है, ये दो के ग्रुप में। ठीक है, एक संख्या से 2 ग्रुप बन जा रहे हैं, तब ये संख्या आ पाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी जो ये वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, थैंक यू।